हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं प्रॉफिट एवं लॉस, यानी कि लाभ एवं हानि, जो कि मैथ का चौथा चैप्टर है। इसी को हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, हेडिंग में पहला है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को खरीदा जाता है, मान लीजिए आप किसी दुकान से कोई भी वस्तु खरीदे 10 रुपये का, तो ये जो 10 रुपये में खरीदे ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे उस मूल्य का विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर मान लीजिए आपका फ़ोन सेकंड हैंड हो गया है, अगर आप उसे 500 रुपये में बेच दिए, तो ये जो आपका 500 रुपये हुआ वो आपका विक्रय मूल्य हुआ, जिस पर आपने कोई भी वस्तु को बेच दिया। ठीक है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ एवं हानि सदैव क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप कोई भी वस्तु खरीदें, मान लीजिए आपने अपना फ़ोन का चार्जर खरीदा 150 रुपये में, अगर आप इसे 160 रुपये में 160 रुपये में अगर आप इसको बेच दिए, तो ये जो आप बेचे तो इसमें आपका जो 10 रुपये का जो हुआ वो लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। अगर आप इसे 140 रुपये में बेचते, अगर आप 140 रुपये में बेचते, तो ये भी विक्रय मूल्य ही होता, लेकिन ये जो होता ये हानि होता। तो लाभ एवं हानि सदैव आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जैसे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रतिशत लाभ बराबर यथार्थ लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है? तो पहले यथार्थ लाभ, यानी कि मतलब जिस जितना लाभ हुआ उतना। जैसे मान लीजिए आप 150 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे, और अगर आप इसे 180 रुपये में बेच दिए, तो 30 रुपये जो आप ज़्यादा आपने कमाया वो आपका लाभ हो गया, तो उसी को यथार्थ लाभ कहते हैं। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले यथार्थ लाभ इंटू 100, यानी 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है। और प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है यथार्थ हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। अगर 150 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे और उसे 120 रुपये में बेच दिया, तो 30 रुपये जो आपका हुआ वो हानि हुआ। तो यहाँ पे पहले उसे लिखना है यथार्थ हानि
इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, आप इसे कॉपी पे नोट करते जाइएगा। यहाँ पे अब किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया हो और किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया हो और लाभ दे दिया हो और पूछ दिया हो कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य किस प्रकार से ज्ञात होगा? तो इसका भी फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटा में 100। और दे दिया हो, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया हो विक्रय मूल्य, तो आप इस प्रकार से इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया हो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य किस प्रकार से निकलेगा? तो इसी फार्मूला में यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूला पे आधारित कुछ प्रश्न बना लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 है। यदि 10% हानि पर बेचनी पड़े तो अर्थात हानि होगी। तो इसमें हम लोगों को हानि निकालना है। क्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत हानि दिया हुआ है, तो हम लोगों को हानि निकालना है कि कितने रुपए की जो हानि हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे हानि बराबर रुपये 110 का 10%। हानि निकालने के लिए 110 का 10% निकालेंगे, तो 110 इंटू 10 बटा 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और यहाँ पे 11, तो 11 रुपया जो आया वो आपका हानि हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक घड़ी 60 रुपये में, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गया है, तो इस प्रश्न इस प्रकार है। यदि ये घड़ी 60 रुपये में खरीदी गई और 75 रुपये में बेची गई तो प्रतिशत लाभ बताओ। यदि कोई भी घड़ी 60 रुपये में खरीदी गई और 75 रुपये में बेच दी गई तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर ₹60 तथा विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 75, यानी 75 रुपये में बेचा गया। तो कुल लाभ जो हुआ कितना हुआ? कुल लाभ बराबर 75 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। यानी कुल लाभ जो हुआ 15 रुपये का लाभ हुआ। तो अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ इस प्रकार निकलेगा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है फॉर्मूला यथार्थ लाभ। तो यथार्थ लाभ हुआ 15 इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 60। 10 से 10, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 2 पाँचे 10, तो 5 पचे 25। तो 25% जो हुई वो लाभ हुआ। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ।
तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक मेज रुपये 150 में खरीदी, 150 रुपये में खरीद कर 160 रुपये में बेच दी, तो राम को प्रतिशत लाभ हुआ। इसमें भी क्या करना है, प्रतिशत लाभ ही निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये पहले जैसा पीछे बताएं उसी टाइप का प्रश्न है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 150 और विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 160। तो 160 हो गया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 150। तो यथार्थ लाभ हो गया, यथार्थ लाभ जो हुआ कितना हुआ 160 माइनस 150। तो यहाँ पे 10 रुपये जो हुआ वो आप लोगों का यथार्थ लाभ हो गया। तो अब प्रतिशत लाभ किस प्रकार निकलता है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है यथार्थ लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो यथार्थ लाभ हो गया 10 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा, दिया हुआ है 150, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूने 10, 5 3 15। तो 20/3% जो हो गया राइट आंसर हो गया। इसको आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों